Good evening to all and welcome to the platform of Ace Defense. हमने लास्ट क्लास में हिमालयाज हैं वो डिस्कस किए थे, ठीक है। वहाँ पे मैंने बेसिक फिजियोग्राफिकल जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है ना। अभी विल डिस्कस मोर अबाउट द रीजनल प्रोस्पेक्ट ऑफ आपका जो हिमालयाज है। तो रीजनल आपके जोग्राफिकल रीजनल लोकेशन पर किस तरीके से हमने हिमालयाज को डिवाइड किया हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है जी। एक सेकंड दीजिएगा मुझे जरा। देखो, आज में ये वाला टॉपिक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आई बिलीव इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है वो मैं प्लान कर रहा हूँ स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंटैक्सियल बैंड वाला मैंने आपको बता दिया था, सिंटैक्सियल बैंड यहाँ पे क्या होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपकी, हाँ ये आपके पासेस वगैरह हो गए, ठीक है। अब विल स्टार्ट विद द रीजनल डिवीजन ऑफ इंडियन हिमालयास। तो इंडियन हिमालयास है, इसके रीजनल डिवाइड हमारे पास है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे इसके मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा। जैसे कि आपको जो फर्स्ट था ना आपका, या ये क्या है आपका डिवीजन। देखो पंजाब हिमालयास हो गया, जैसे ना यहाँ पे हमने डिवीजन देखा ना, यहाँ पे पंजाब हिमालयास हो गया, कुमाऊं हिमालयास हो गया, नेपाल हिमालयास हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया। ये आपका रीजनल डिवीजन है, ठीक है ना। वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो आपका रीजनल डिवीजन है जो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, है ना। आप क्या कीजिएगा, ये जो आपकी पिक्चर है ना इसको यूज कीजिएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपके पंजाब हिमालयास। और देखो पंजाब हिमालय इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन हिमालयास। वाई सो? देखो, पहली बात तो ये है कि इसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट आपके जगह हैं, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, है ना। रेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंजेस हो गए, जैसे कि काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, जांस्कर हो गई, पीर पंजाल हो गई, धौलाधार हो गई। दे मोस्टली फॉल्स इन दिस सेक्शन ओनली, ठीक है ना। जो आपकी पंजाब हिमालयास में यहाँ पे ये रहेगा। बाकी इफल कंसिडर द लोकेशन, तो ध्यान रखना है इट लाइज बिटवीन द इंडस एंड द सतलज, प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडस और सतलज के बीच में कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप इसको जब मैं कंप्लीट करके मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि किस तरीके से इसका वो डिवीजन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जब मेजर रिवर्स की बात करते हैं जैसे इंडस रिवर यहीं से बहती है पंजाब हिमालय से। अच्छा, इंडस के बारे में ध्यान रखना कि इंडस जो रिवर है वो फ्लोज एक ही जगह से बहती है, ओनली फ्रॉम लद्दाख। इंडिया के कंटेक्स में जो इंडस इंडस रिवर है वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख जो है, यूटी है, वहां से ही आपका फ्लो करता है इंडस रिवर, ठीक है ना। उसके जैसे मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट आपके वैलीज हो गए, ठीक है ना। आपकी रेंजेस हो गई, कश्मीर हो गई, वैली हो गई, आपकी हिमाचल हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, ये सारी रेंजेस होती हैं। और जनरली फॉल वेस्टवर्ड, यानी जो एलिवेशन है वो वेस्ट से आपका ईस्ट की तरफ रहता है, ठीक है। ये चीज हो गई। और यहीं पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कार्यवास। कार्यवास क्या है आपके? लकुस्त्रीन डिपॉजिट्स बोलते हैं इनको। LE L डब्ल्यू, इसकी स्पेलिंग भूल जाता हूँ। लैकुस्ट्रिन डिपॉजिट्स बोलते हैं। आगे मैं समझाऊंगा ये होता क्या है। अभी आप बस इस टर्म को ध्यान रखना है। लैकुस्ट्रिन डिपॉजिट्स ऑफ डल लेक हो गए जो भी है, ठीक है ना। तो उसका है किसका है, लैकुस्ट्रिन डिपॉजिट्स डल लेक का, कहाँ से, झेलम के उससे होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम असम हिमालयस की। तो असम हिमालयस आपका ये पूरा जो आपका सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश वाला जो है नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन है, वहां पे दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे स्प्रेड आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। इसमें इसमें नहीं है आप, ठीक है। नेपाल वाला हो गया, सदर्न स्लोप है। ये वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, मैंने मल्टीपल टाइम बता चुका है। जो सदर्न स्लोप है वो स्टीप है, वो एकदम मतलब होता है 90 डिग्री 80 डिग्री के अराउंड वाली है। वहीं पे जो आपका नदन स्लोप है वो काफी जेंटल है, कंपेरेटिवली काफी जेंटल है, ठीक है ना। तो जो सदर्न स्लोप है वो आपका नेपाल में है। और जो नदन स्लोप है, जो नदन स्लोप है दैट इज इन तिब्बतन रीजन है, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय चाइना, वो है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेटर हिमालयास आपकी क्या है, वेरी नैरो एंड आर वेरी क्लोज टू द हिमालयास। तो यहाँ पे देखेंगे जो, सॉरी, ग्रेटर हिमालय, तो लेसर हिमालयास है यहाँ पे काफी नैरो है और काफी ज्यादा क्लोज है ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि आपके जो लेसर हिमालयस के बारे में जो ये वाली डिटेल है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट और देखते हैं असम हिमालयास में। अच्छा, मैं आपको जो इसके वो भी हैं, जो पासेस भी है ना, स्पेशली पासेस भी आपको बता दूंगा। जैसे कि आपको दो ऐसे ऐसे असम की, अगर हम असम हिमालयास की बात करें तो यहाँ पे एक पास है डिफू, डीफू पास। यहाँ पे एक पास है डीफू पास। एक आगे बता दो, देखो। अगर असम हिमालयस की बात करें, यहाँ पे मैं असम हिमालयस के बारे में बता रहा हूँ। तो इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक्स कुछ,
इंपॉर्टेंट पीक्स ध्यान रखना है, जैसे कि नामचा बारवा। नामचा बारवा हो गया, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है ना। असम हिमालयस का मतलब ये नहीं सिर्फ असम में ही लाई करते हैं वो, ठीक है, पूरा एरिया कवर करते हैं, नॉर्थ ईस्ट सेक्शन तक का। उसके बाद करते हैं सी यू कुला कांगरी, ठीक है। और बंगाल द्वार्स, जो बंगाल वाला रीजन है वहां पे हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपका था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा ये मैं आपको करा भी देता हूँ, लिखा दे रहा हूँ, वैसे वैसे मैं अलग से कराऊंगा इसको। जैसे आपके दो पास ध्यान रखना, एक होता है जलेपला, एक है जलेपला पास, दिस इज इन सिक्किम। ये आपका ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन का यहाँ पे तीन कंट्रीज का लगता है ट्राई जंक्शन। कैसे, किस किस कंट्रीज का, अब सिक्किम है तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा होगा, चाइना हो गया, ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड भूटान। ये ना बहुत मल्टीपल टाइम पूछा गया है, जालिप्ला पास हो गया और दीफू पास हो गया। उसके बाद बात करते हैं दीफू पास की। जो दीफू पास है, दिस इज इन असम, ठीक है। ये किसका ट्राई जंक्शन है, ध्यान रखना है वाली बात है, ये देखिए। ट्राई जंक्शन है किसका, ऑफ इंडिया, चाइना, इंडिया, चाइना और आपका म्यांमार, ठीक है ना। आपका दीपू पास का रखना है आपका इंडिया चाइना और किसमें, म्यांमार में, ठीक है ना। एक मिनट रुकना। ठीक है, ये हो गया सिक्किम में है जलेपला। हाँ तो ध्यान रखना है, अच्छा ये आपका दीपू पास है ना, ये जो असम लिखा हुआ है, असम हिमालयाज में आता है, एक्चुअल में है ये अरुणाचल प्रदेश में। क्या हो रहा है इसमें यार, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, अब बात करेंगे थोड़ा सा वेस्टर्न ईस्टर्न जो सेक्शन है, उस तरीके से हमने जो हिमालयाज के बारे में बात की। अच्छा इसी के बाद में एक और बता दूं इसमें, जो हम बात करेंगे, चलो मैं इसी में ऐड कर दूंगा, कार्यवास हो गया, ठीक है, इसी में ऐड कर दूंगा कुमाऊं हिमालयस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। अब देखो वेस्टर्न हिमालयस के बारे में बात करें, नाम पर वेस्टर्न है तो आपका जो इंडस वाला हो गया, अब देखो ये इंडस वेस्ट में है, और इधर आपका ईस्ट में आपका काली रिवर है। काली रिवर कौन सी, उत्तराखंड वाली, ठीक है ना। उत्तराखंड में देखेंगे तो काली रिवर है, काफी ज्यादा विवादित है, रीजन बीइंग कि इसमें जो नेपाल है, वो नेपाल बोलता है कि ये रिवर नेपाल के अंदर आती है, जो कि पहले नहीं था, इट इज नॉट समथिंग जो पहले था। उन्होंने बाद में कोई मैप पब्लिश किया, केपी ओली साहब ने, पुराने जो इसका पीएम था, और वो उसने ऐसे करके कर दिया, ठीक है। अब देखिए पूरा है वेस्टर्न हिमालयस, हम किसको कंसीडर करते हैं, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर रीजन हो गया, आपका हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये चीज हो गई। देखो इसमें पूरा बात हुआ है, कश्मीर हिमालयस आते हैं इसमें आपके, हिमाचल हिमालयस आ गए, और कुमाऊं हिमालयस है। कुमाऊं आपका हिमालय है, हिमालय है आपका उत्तराखंड में। ध्यान रखना, जो कुमाऊं और गढ़वाल दो रीजन में आपका उत्तराखंड है, वो दो रीजन में डिवाइडेड है, एक कुमाऊं है और एक गढ़वाल है। अब लद्दाख प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं, कश्मीर वैली यहाँ पे देखा, ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। अब वेस्टर्न हिमालयस बस आपको पता होना चाहिए। फिर उसके वेस्टर्न हिमालयस के बारे में बात करते हैं, तो ग्रेटर में रिप्रेजेंट बाई जांस्कर रेंज, और लेसर हिमालय आपका पील पंजा धौलाधार है, और आउटर हिमालय आपका शिवालिक है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में करा चुका, बहुत सारी चीज रेपिटेटिव होती हैं, ठीक है ना। कुमाऊं हिमालय देखते हैं उत्तराखंड में आपका सतलज टू काली रिवर, ये मैं भी आपको सेग्रीगेशन बताऊंगा, ठीक है ना। लेसर हिमालय का मसूरी नाग तिब्बा है, ठीक है ना। फ्लैट वैली आपको ये दिया हुआ है, दून्स बोलते हैं इसको। तो दून्स क्या है आपके, देखो दून्स क्या होते हैं, दो वैली होते हैं, दो दो जो आपकी वैली, इनके बीच में जो फ्लैट एरिया होता है, इसको हम दून बोलते हैं। तो देहरादून है, जो देहरा जो दून है, ये दून इसी से आया हुआ है,
दून कह लो, DUN डून, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो दून है ये आपको यही है, ठीक है ना, ये चीज आपको रखनी है ध्यान। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे से, डिगबोली, बरौनी। ठीक। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला पार्ट हुआ, उसका सेंट्रल हिमालयाज की बात करते हैं तो काली से तीस्ता रिवर है। इधर काली वेस्ट है, और आपकी ये तीस्ता यहाँ पे ईस्ट में आती है। आपका यहाँ पर कौन सी फेमस पीक है, देखो। जो हाईएस्ट पोर्शन है आपका यहीं पे आपका सेंट्रल हिमालयस में करता है, बेसिकली नेपाल वाला रीजन है वो आज के इसमें कंसीडर किया जाता है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकादू, अन्नपूर्णा, वो साइथन, वो धौलागिरी, ये आपकी रेंजेस हैं। उसके बाद अगर लेसर हिमालयाज के बारे में बात की जाए तो आपकी महाभारत लेक हो गया है ना, इन दिस रीजन, जो कि नेपाल में है। ये नेपाल में ध्यान रखना है। उसमें रिवर दी हुई है, घग्गर, गंडक, कोसी वगैरह, इसके बारे में बात करेंगे जब हम उस पर पहुंचेंगे, आपके ड्रेनेज उस पर पहुंचेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ काठमांडू हो गया, पोखरा, लैकुस्ट्राइन वैली जो लेक्स हुआ करती थी। लैकुस्ट्राइन वैलीज में बताऊंगा, ये जो टॉपिक, ये वाला वर्ड है ना, इसको ध्यान से रखना है। इसकी डेफिनेशन ही पूछ सकती है, ज्यादा कुछ नहीं तो। ठीक है, क्योंकि आपको झेलम के सॉरी, इसके कार्यवास होता है ना, और झेलम जो आपको कश्मीर वाला रीजन है उसमें काफी ज्यादा यूज किया जाता है लैकुस्ट्राइन वैली का नाम, है ना, कुस्त्राइन वैली से। ठीक है, शिवालिक रेंजेस के इंक्लोजर, ठीक है, ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ईस्टर्न हिमालयस के बारे में बात करते हैं आपका, तो ये देखो तीस्ता रिवर हो गया, वेस्ट में ब्रह्मपुत्र हो गई, इसमें इस तरीके से स्ट्रेच करता है। असम हिमालयस भी बोलते हैं इसको। ईस्टर्न हिमालयस हमें देखा है आपका पूरा अरुणाचल और भूटान वाला एरिया आपको ऑक्यूपाई किया हुआ है। अरुणाचल हिमालयस शोड अ मार्क डोमिनेंस ऑफ फ्लूवियल इरोजन ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। अगर आप देखेंगे जो असम हिमालयस हैं, वहां पे काफी ज्यादा इरोडेड है। रीजन भी कि वहां पे क्या है, जैसे आपकी जो नदियां हैं ना, वो काफी ज्यादा जब जा रही हैं, जो आपकी जो ईस्टर्न जो नदियां हैं, क्योंकि आपका देखोगे जो इंडिया है ना, इंडिया, तो इंडिया क्या है आपका ईस्टवर्ड थोड़ा सा लीन है। जो आपका वेस्ट साइड से ऊपर ऊपर है, और ईस्ट साइड से लीन है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो सारी नदियां हैं हमारी, जो मेन जो क्या कहते हैं नदियां हैं, वो आपकी ईस्टर्न साइड ड्रेन होती है जाके, ईस्टर्न साइड उनका फ्लो है। ठीक है ना, जो आपकी पेनिनसुलर रिवर कह रहा हूँ, जो पेरिनियल रिवर्स हैं, जो हिमालयन रिवर्स हैं, उनका क्या है आपका फ्लो आपका ईस्टर्न साइड है। फिर आप बोलोगे सर कुछ तो हमारी वेस्ट में भी ड्रेन होती है, वेस्ट में भी ड्रेन है, वो आपके ब्लॉक उसकी वजह से हुए हैं। ठीक है ना, तो उसका मैं जब मैं आपको ड्रेनेज बेसिन पढ़ाऊंगा तब आपको उसमें बताऊंगा इस चीज को लेकर। ठीक है, उसमें ये चीज है कि मोस्टली जब नदियां हैं, जब वो ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो ईस्टर्न जो हिमालय है पूरे इरोड हो चुके हैं, क्योंकि नदियों ने हजारों साल से वो फ्लो मेंटेन किया। इससे क्या है, वो पूरे जो पहाड़ है वो तोड़ दिए, काट दिए सारे के सारे। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। इसके बाद देखते हैं हम। हाँ देखो, यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा, अब देखिए थोड़ा सा अरुणाचल के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में इसमें जो आपकी ट्राइबल है उनके बारे में बात करेंगे। देखो, द हिमालयस टेक अ सडन साउथवर्ड टर्न आफ्टर द दिहांग डॉन हिल्स एंड चेंज द मोस्ट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि दिया इसका क्या कहते हैं, जो हिमालयन का बताया हुआ है, जो हिमालयन है ना, सिंटेक्सिल बैंड है, जो आपका यहाँ से आपका टर्न लेता है दिहांग गॉर्ज के साइड है ना, जो आपका पूर्वांचल वाला एरिया आपको और म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है इंडिया का। ठीक है, पूर्वांचल में दिया हुआ इंडियन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला बता रहा है कि जो आपके हिमालयास हैं, है ना, उनका वही एक्सटेंशन है आपका अराकन योमा का। अराकन अराकन योमा आपका हिमालय का एक्सटेंशन है, अराकन योमा। ये आपके क्या है, ये माउंटेन रेंजेस है आपके किसमें, म्यांमार में। तो आप देखेंगे तो आपके म्यांमार रेंज होंगे, तो अराकन योमा है वो, इसका एक्सटेंशन किसका है, आपका हिमालय का ही है। और आपके जैसे कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ना, जो हमारे अंडमान निकोबार है, वो एक्चुअल में आइलैंड कैसे हैं, वो भी आपके जो प्लेट टकराने से जो आपके जो आइलैंड फॉर्मेशन हुआ है, तो वो भी आपका एक्सटेंशन किसका बताया जाता है, हिमालयास का ही बताया जाता है। सो जस्ट इन केस इफ दे आस्क अबाउट अराकन योमा और आपका अंडमान निकोबार हो गया, तो यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इट। उसके बाद एक ईस्टर्न सेक्शन आपका देखेंगे आपका, ठीक है, बंगाल वाले region, इतना कुछ इसमें, ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी कंचनजंगा एवरेस्ट है आपका, ये इसमें ये तो पीक्स के बारे में बताया, बाकी नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो जो ये रेड रेड दिए हो ना, ये चीज से देखो। जो आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ट्राइबल रीजन्स होते हैं, तो उन ट्राइब्स के नाम पे भी हिल्स का नाम है। तो अब इन इन हिल्स का नाम आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि बात करते हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में अबोर, मिश्मी, दाफला, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो, अबोर, मिरी, मिश्मी, दाफला। अबोर हो गया, मिरी हो गया,
दाफला हो गया, मिशमी हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल के बगल से है नागालैंड। तो ये देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नागा नागा हिल्स होंगे, देखो ये नागालैंड है, यहाँ पे नागा हिल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, मणिपुर। तो मणिपुर देखो, मणिपुर हो गया और ये नागालैंड। तो मणिपुर में काफी फेमस है, जिसको हम बोलते हैं मणिपुर हिल्स बोलते हैं। फिर मिजोरम में मिजो हिल्स बोलते हैं, इनको लुशाई हिल्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, लुशाई हिल्स पूछा गया है कि लुशाई हिल्स और मिजो हिल्स का ना वो ऑल्टरनेट नेम से पूछा गया क्वेश्चन, कि लुशाई हिल्स किसको बोला जाता है, लुशाई हिल्स लोकेटेड कहाँ पर है। तो लुशाई हिल्स एक्चुअली मिजो हिल्स ही है, जो मिजोरम में है। मिजो से मिजोरम आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है बराइल रेंज का, ठीक है। तो जो बराइल रेंजेस हैं यहाँ पे देखो, ये दिख रहा होगा आपको, जो बराइल रेंजेस हैं ये वाले। तो बराइल रेंजेस आपके जो होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपका पीवाई क्यू है बी, और रिसेंट का पीवाई पीवाई क्यू, बराइल रेंजेस। जो बराइल रेंजेस हैं, ये सेपरेट करते हैं मणिपुर एंड नागालैंड। मणिपुर एंड नागालैंड, ठीक है ना। मणिपुर और नागालैंड को ये सेपरेट करते हैं बराइल हिल्स, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे मैप में, यहाँ पे देखिए बराइल हिल्स है, तो आपको देखो ये नागालैंड है, ये मणिपुर, तो इसको सेपरेट करते हैं ये वाले हिल्स। फिर उसके बाद करते हैं मेघालय की, गारो, खासी, जैंतिया। यहाँ से ध्यान रखोगे, खासी देखो है, ईस्ट वेस्ट का खासी है, गारो हिल्स हो गए और जैंतिया हो गया। और अगेन दीज आर द नेम ऑफ द ट्राइब्स, इनके नाम पे ये लिखा गया है, लोकल नेम्स है इनको, ठीक है। इस तरीके से नाम जानते हैं, पटकाई बम हो गया, नागा हिल्स हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन ऑफ इंडिया के, जो भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज है इन इंडिया, उनके नाम है, ठीक है जी। आगे देखते हैं हमारे पास। अब देखते हैं ये वाले इंपॉर्टेंट वैली है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। कुल्लू कांगड़ी हो गया, है ना। ये वैलीज थी, अब इतना अगेन मैं इसमें इसमें ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा। ये आपके कश्मीर वैली हो गई, कारेवास हो गया, वो कश्मीर वैली हो गई, कारेवास हो गई, कारेवास के बारे में बताएंगे हम लोग, बात करेंगे। कुल्लू वैली हो गई, देहरादून हो गई, गंगोत्री है ना, थी ये पंचप्रयाग के बारे में बात की गई, तो हम इसके बारे में बात करें। काठमांडू वैली आपकी नेपाल में होगी। अब बात करते हैं कारेवास के रिगार्डिंग। तो कारेवास है क्या, तो कारेवास यहाँ से लकूस्त्रीन डिपॉजिट्स। तो लकूस्ट्री डिपॉजिट्स है ना, क्या मतलब क्या है, डिपॉजिट्स इन लेक्स इन द वैली ऑफ द कश्मीर एंड इन बंदरवा वैली ऑफ द जम्मू एंड डिवीजन। देखो, कारेवास एक्चुअल में फॉर्मेशन को कहते हैं, एंशियंट लेक के कुछ डिपॉजिट्स हैं आपके, वही आपके कारेवास हैं, ठीक है ना। वहां पे कोई लेक हुआ करती होगी, बचा कुचा उसने जो सेडिमेंटेशन है, जो भी उसके फिल्ड सेडिमेंटेशन जो फिल हुआ है, वो किसके द्वारा हुआ है, झेलम के द्वारा हुआ है। तो जो कारेवास है वो झेलम के द्वारा कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स हुए हैं। और आपकी जो एक एंशियंट रिवर थी, उसके लैक्यूस्ट्री डिपॉजिट्स को बोला जाता है। कोई एंशियंट रिवर थी, सॉरी एंशियंट लेक थी, उसके डिपॉजिट्स भी हैं। और यही जो रीजन है, कारेवास है, ये आपका बहुत ही ज्यादा फेमस है, किसके लिए, सैफरन के लिए, आलमंड्स के लिए, वॉलनट, एप्पल एंड ऑर्किड्स के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे, कारेवास है मेनली डिवाइडेड फॉर द डिवाइडेड द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड, वॉलनट। ये सैफरन, स्पेशली सैफरन में भी आपका जाफरान, कश्मीरी जाफरान है ना, कश्मीरी जाफरान क्या है आपका, जो सैंडल्स, सॉरी सैंडल कह रहा हूँ, सैफरन है, उसी का एक टाइप है, ठीक है जी। ये चीज हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, हाँ ये इतना मैमल स्पीड में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है, सैफरन कल्टीवेशन का होता है, जो कि ठीक है, ये वही वाला पार्ट होता है। इसके बाद देखो ये पासेस है। तो ये पासेस कम है यहाँ पे, उमलिंगला हो गया, खारदुंगला हो गया, थांगला हो गया, तांगला हो गया, आगे हो गया, चांगला हो गया, लम्मा हो गया, इमलेसा हो गया, बारालाचा हो गया, बानीहाल हो गया, ठीक है ना। ये प्लीज पासेस आप एक बार कर लेना, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया है आपका कंप्लीट हिमालयाज का। एक बार मुझे देखने दीजिए, इसमें और कुछ तो नहीं रह रहा है। ये करा दिया है, बुग्याल साइकिल करा दिया था मैंने, बुग्याल्स बता दिया था शायद, पर एक बार देख लो। बुग्याल्स क्या होता है, ये सीधे टर्म पूछा गया, BUGYALS। तो बुग्याल्स इज नथिंग, इनको हम बोलते हैं समर ग्रासलैंड्स, समर ग्रासलैंड्स इन अपर रीच ऑफ हिमालयास। अगर आप हिमालयस में जाएंगे अपर रीच में, तो स्लोप आपके एकदम होते हैं और ग्रासलैंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन होता है, तो इनको बुग्याल्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसी एक भोटिया ट्राइब होती है, ये भी आपका हिमालयन ट्राइब है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक हिमालयन ट्राइब है, ठीक है। भोटिया ट्राइब का एक हिमालयन ट्राइब है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि माइग्रेट दे माइग्रेट टू वैली ड्यूरिंग विंटर्स एंड वेंट बैक
वेंट बैक टू माउंटेन्स ड्यूरिंग समर। ठीक है ना, ये आपका भोटिया ट्राइब है। भोटिया ट्राइब के बारे में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सी ट्राइब है जो ऐसे मतलब ये ऊपर से नीचे मूवमेंट करते हैं, तो उसके बारे में आपको ठीक है ना। ये हो गया मियंडरिंग, आपको मैंने करा दिया है। हम्म, एक पॉइंट और करा देता हूँ मैं आपको। हाँ, अब देखिए आपके जो पंजाब हिमालयस कुमाऊं हिमालयस है ना, तो मैं इसकी बात क्रोनोलॉजी करा रहा हूँ, क्रोनोलॉजी देख लीजिए एक बार इसकी। ठीक है ना। हाँ फिर तो देखो, जो पंजाब हिमालय से किस किस दो उनके बीच में है, तो पहली बात करता हूँ मैं पंजाब हिमालयस का। पंजाब, अब पंजाब हिमालयस के बारे में बात करें तो ये आपके इंदस, मैं रुकना चाह रहा हूँ, इंदस और सतलज के बीच में है। ठीक है ना। सेकंड बात करता हूँ मैं आपका, पंजाब के बगल से आता है कुमाऊं। ठीक है, उत्तराखंड वाला कुमाऊं हिमालयस, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है उत्तराखंड। ये आपके किस किस के बीच में, ध्यान रखना है, सतलज, कोसी कह रहा हूँ, काली। ठीक है ना। उसके बाद बगल में आते हैं आपके नेपाल हिमालयस। ठीक है, नेपाल हिमालयस है आपकी, वो काली और कोसी रिवर के बीच में, ये रिवर्स है। अच्छा मैं बता दूंगा, ये रिवर्स है आपके जो है। फिर उसके बगल में आता है सिक्किम। सिक्किम हिमालय से कोसी और तीस्ता, का मैं क्रोनोलॉजी के में कर रहा हूं तो आपको याद रखिएगा, एक तरफ से याद कीजिए और आपको हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज योर असम हिमालयस। ठीक है, असम हिमालय से आपका तीस्ता और दिहांग के बीच में। तीस्ता और दिहांग के बीच में आपका है, तो ये आपके क्या है, ये आपके सारे के सारे रिवर्स हैं। क्रोनोलॉजिकली मैंने बताया है कैसे, आपका वेस्ट टू ईस्ट बताया। इसकी क्रोनोलॉजी क्या है आपकी, वेस्ट टू ईस्ट है, ये चीज रखनी है आपको ध्यान। ठीक है जी। चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे। आई थिंक ये आपका जो